धौलपुर गांव का एक साधारण किसान था शिवनाथ। शिवनाथ गांव के कई लोगों से कर्ज लिया था। कर्ज का बोझ सिर पर चढ़ता ही जा रहा था। उस दोपहर गांव के मुखिया का आदमी किशन शिवनाथ के घर पहुंचा। अरे शिवनाथ, बाहर निकल, मुखिया जी ने भेजा है। शिवनाथ बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, बोलिए किशन भाई। ज्यादा भोले मत बन। मुखिया जी पूछ रहे हैं उनका कर्ज कब लौटाएगा, बहुत दिन हो गए। किशन भाई, इस बार पूरी फसल डूब गई, थोड़ा वक्त दे दो, मैं चुका दूंगा। ठीक है, बस 2 दिन। 2 दिन में पैसा चुका दे, वरना घर जमीन सब नीलाम कर देंगे, समझ गया? यह कहकर किशन वहां से चला गया। किशन के जाने के तुरंत बाद ही गांव का साहूकार हरिराम भी वहां पहुंचा। अरे शिवनाथ, मेरे पैसे लौटाने का इरादा है या नहीं? नहीं हरिराम जी, ऐसा मत कहिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। बस 1 हफ्ता, वरना पुलिस को बुलाकर घर के सामने खड़ा कर दूंगा। फिर मत कहना कि बताया नहीं। हरिराम के जाने के बाद शिवनाथ मन में सोचा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतने पैसे कहां से लौटाऊं? सब लोग ताने दे रहे हैं, इससे अच्छा तो मर ही जाऊं। गांव के किनारे पश्चिम दिशा में एक नदी है। उस दिन सुबह रामू उस नदी के किनारे से जा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूं? अरे कोई है? गांव के सभी लोग उस पेड़ की तरफ आए। किशन भी था वहां पे। अरे, ये तो शिवनाथ है। हरिराम भी भीड़ में शामिल था। हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरे पैसे तो गए। शिवनाथ ने ऐसा क्यों किया? क्या करता बेचारा, सर पर इतना कर्ज जो था। चलो छोड़ो, अब इसकी लाश को तो कहीं दफना देते हैं। गांव वालों ने शिवनाथ की लाश उतारी और गांव से दूर एक सुनसान जगह पर दफना दिया। उस दोपहर किशन अपने घर जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात गांव के सरपंच से हुई। क्या बात है रे किशन, गांव में बहुत शोर शराबा हो रहा था। क्या बताऊं सरपंच जी, वो अपने गांव का किसान है ना, शिवनाथ। वो कल रात नदी किनारे उस पेड़ में लटक के मर गया। क्या कह रहा है? मेरे सारे पैसे गए। मर जाता, लेकिन मेरे पैसे लौटा के। कुछ दिन इसी तरह बीत गई। एक रात किशोर नदी किनारे के रास्ते से घर लौट रहा था। बहुत रात हो गई है आज, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। जल्दी जल्दी इसी रास्ते से घर चला जाता हूं। जब वो उस रास्ते पर चल रहा था, तब अचानक उसे एक हंसी की आवाज सुनाई दी। अरे, कौन है? कौन हंस रहा है यहां? तभी किशोर को एक अजीब सी एहसास हुआ, मानो उसके ठीक पीछे कोई खड़ा हो। उसने धीरे से पलटकर देखा और तभी एक काली परछाई जैसे अचानक दूर सरक गई। क्या था वो? कहीं भूत तो नहीं था? मुझे यहां कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मुझे यहां से चलना चाहिए। दूसरी रात किशन भी उसी रास्ते से घर लौट रहा था। चलते चलते किशन को भी अचानक उस हंसी की आवाज सुनाई दी। अरे, कौन है? कौन हंस रहा है यहाँ? किशन ने चारों तरफ देखा, वहां पर कोई नहीं था। किशन डर कर वहां से चला गया। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि नदी किनारे वाले पेड़ के नीचे से गुजरते वक्त हर किसी को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। और इसी बात को लेकर गांव वाले सरपंच जी के साथ गंभीर चर्चा कर रहे थे। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? अरे सच में, उस पेड़ के नीचे से आते वक्त मैंने खुद वो डरावनी हंसी की आवाज सुनी है।
अच्छा, तो क्या करने का ख्याल है? मैं सोच रहा हूं कि किसी तांत्रिक को बुला लेते हैं। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। हम ऐसा ही करते हैं। तो फिर ठीक है, हम कल तांत्रिक को लेकर उस पेड़ के पास जाएंगे। अगले दिन गांव वाले तांत्रिक को लेकर उस पेड़ की तरफ पहुंचे। यहाँ पर आते ही किसी बुरी शक्ति का आभास हो रहा है। कुछ हुआ था क्या यहाँ पर? कोई जानता है? हाँ बाबा, हमारे गांव का ही एक आदमी शिवनाथ इस पेड़ में लटक के मर गया। जैसा सोचा था वैसा ही है। अब से कुछ समय तक रात के समय यहां मत आना। पेड़ पर मैंने लाल धागे के साथ वो चप्पल बांध दी है। जब तक लाल धागा और चप्पल पेड़ से बंधे रहेंगे तब तक किसी भी चिंता की बात नहीं है। लेकिन जिस दिन ये पेड़ से अलग हो गए उस दिन अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भूल कर भी उस लाल धागे और चप्पल को पेड़ से अलग मत करना। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा, लेकिन एक रात अचानक गांव में चोर घुस आए। अरे वाह, इस गांव से तो बहुत कुछ चुरा लिया मैंने। अब बस सुबह का इंतजार है। सुबह होते ही बाजार जाकर सब बेच दूंगा। तभी उसकी नजर पेड़ पर पड़ी। अरे, इस पेड़ पर चप्पल किसने बांधी है? लगता है किसी बेवकूफ का काम होगा। छोड़ो, इसे भी अपने साथ ले जाता हूं। बाजार में 300 रुपए तो मिल ही जाएंगे। फिर उस चोर ने चप्पल को खोलकर अपनी बोरी में रखा और वहां से चुपचाप चला गया। बस उसी पल से गांव में दहशत की असली शुरुआत हो गई। अगली रात को रामू उस रास्ते से घर लौट रहा था। विशालपुर से आते आते इतनी देर हो गई, पता ही नहीं चला। जल्दी जल्दी चलता हूं, घर में भाग्यवती मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी वही डरावनी हंसी की आवाज आई। कौन है? कौन हंस रहा है यहाँ पर? देखो, जो भी है मेरे सामने आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। कौन है? हे भगवान, ये क्या है? भूत! अरे कोई बचाओ! ऐसा कह के वो पागलों की तरह भाग गया। अगली रात किशोर कुछ काम से पास के गांव जा रहा था। बहुत रात हो गई है, मुझे जल्दी जाना होगा, वरना लौटते लौटते तो और भी देर हो जाएगी। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, अचानक उसके ठीक सामने वो कंकाल आ गया। भूत! अरे कोई है? बचाओ मुझे, बचाओ! ऐसा कहकर वो जान बचाने के लिए दौड़ता हुआ वहां से भाग गया। और अगले ही दिन गांव के लोग इसी मुद्दे पर आपस में चर्चा कर रहे थे। सरपंच जी, कृपया कुछ कीजिए, वहां उस पेड़ के पास बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अपनी आंखों से उस पेड़ के पास एक कंकाल को देखा है। इतना भयंकर दृश्य मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या तुमने सच में ये सब देखा? हाँ सरपंच जी, रामू सच कह रहा है। कल रात मैंने भी उस कंकाल को उसी पेड़ के पास देखा था। तो क्या हम फिर से तांत्रिक बाबा को बुला लें? शायद वही इस मुसीबत को रोक पाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ, आज शाम को ही बुला लेते हैं। शाम होते ही गांव के लोग तांत्रिक बाबा को लेकर उस पेड़ के पास आए। अरे, पेड़ से चप्पल किसने हटाया? मैंने साफ कहा था, जिस दिन ये चप्पल पेड़ से हटेंगे उस दिन अनर्थ हो जाएगा। नहीं बाबा,
चप्पल हमने नहीं हटाई। हम में से कोई भी ऐसा कभी नहीं करेगा। हाँ बाबा, ये काम हमारा नहीं है। अब आप ही कुछ कीजिए, कैसे भी करके शिवनाथ की आत्मा को यहां से भगा दीजिए। रुको, मैं कुछ करता हूं। शिवनाथ, यहां से चला जा। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुझे तो यहां से जाना ही पड़ेगा। देख, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, यहां से चला जा, वरना अगर मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो तू बच नहीं पाएगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ओम क्लीम ब्लिम स्वाहा। रुको, मंत्र मत पढ़ो। मैं जा रहा हूं, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर शिवनाथ का कंकाल धीरे धीरे गायब हो गया। अब डरने की कोई बात नहीं है। शिवनाथ की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। धन्यवाद बाबा, आपने हमारी जान भी बचाई और हमारे पूरे गांव को उस भूत से मुक्त कर दिया। और इसी तरह से धौलपुर गांव आखिरकार शिवनाथ के भूत से मुक्त हो गया।